नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 11 लेने जा रहे हैं हम लोग। इसमें देखेंगे अपन वोल्टेज डिवीजन रूल। कल अपन ने देखा था करंट डिवीजन रूल, आज अपन देख रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। चलो देखते हैं। लेक्चर 11 वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल है वो अपना जो सीरीज सर्किट है, श्रेणी परिपथ है, उसमें ही एप्लीकेबल होता है। समांतर में क्योंकि समांतर में वोल्टेज सेम रहता है तो डिवीजन की जरूरत नहीं होती है। डिवीजन वोल्टेज का जब डिवीजन होगा वो श्रेणी में ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के थ्रू अपन समझेंगे। कंडीशन 1 में एक सर्किट दे रखा है जहां पे अपन ने 100 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स लगा रखा है और 2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसमें R1 और R2 दोनों का वैल्यू क्या दे रखी है, समान दे रखी है। समान अगर दे रखी है तो अपना सीधा सीधा क्या होगा, वोल्टेज का भी डिवाइडेशन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, दोनों को ही अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका जो होता है, एक सिंपल तरीका इसका जो अपन ओम्स लॉ के आधार पे निकालते हैं। तो ओम्स लॉ का जो है उसके आधार पे कैसे निकालते हैं, एक तो टोटल रेजिस्टेंस ले लो इनका। तो I बराबर अपन क्या करेंगे, V/R निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो I निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो R को क्या करना पड़ेगा, RT निकालने के लिए R1 प्लस R2 सीरीज में ये हो जाएगा। ठीक है, तो RT के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा, तो 50 और प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 100 ओम आपके पास RT की वैल्यू आ गई है। अब आपको करंट चाहिए इस परिपथ में गुजरने वाला, तो I बराबर आपका वोल्टेज भी 100 है और रेजिस्टेंस भी आपका 100 है, तो कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर आपकी धारा इसमें से गुजरेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज में क्या होगा, करंट का मान समान रहेगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगी, जो यहाँ 1 एम्पियर आएगी, इधर भी 1 एम्पियर आएगी और यहाँ पे भी 1 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I × R हो जाएगा, V1 बराबर। ठीक है, तो V1 I कितना है, 1 × 50 ओम हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका, V1 कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें हो जाएगा, सेम रेजिस्टेंस है, करंट आपकी सेम रहेगी 1 एम्पियर, तो इसके भी 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अगर समान रेजिस्टेंस अगर दे रखा है तो आप सीधा इसको डिवाइड कर दोगे इसको, तो वो सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना जो फॉर्मूला है कि अपना जो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसमें भी देख लेते हैं कि कैसे आता है। हालांकि वही आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। तो V1 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल वोल्टेज, और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वही वोल्टेज आपको लेना है ऊपर, और टोटल रेजिस्टेंस का योग नीचे लिख देना है, R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, है ना। ऐसे V2 निकालना है तो V टोटल वोल्टेज और R2 बटा R1 प्लस R2 ये आ जाएगा। ठीक है, करंट रूल में क्या था, करंट जो डिवीजन रूल है उसमें क्या था, जो टोटल रेजिस्टेंस है और अपोजिट रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी होती है। इसमें सेम ही रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी होती है। तो चलो इसमें अपन V1 निकालना है इस फॉर्मूले के आधार पे कि 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल अपना टोटल वोल्टेज कितना है, 100, और R1 कितना है, 50, और R1 और R2 दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो इनको काट दिया तो कितना बचेगा, 50। तो इसका अपना 50 आया था। ठीक है, इसमें भी सेम वही हो जाएगा, 100। R2 कितना है, 50, और टोटल कितना है, 100, काट दो तो इसका भी कितना आएगा, 50। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं,
अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, कंडीशन 2 को देखते हैं कि किस तरीके से अपन को ये निकालना होता है। फॉर्मूला देखो, इसमें भी दो कंडीशन से अपन निकाल सकते हैं। एक अपन इसकी टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकाल के अपन इसका R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। V1 और V2 क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो पहले अपन कंडीशन जो अपना सिंपल कंडीशन है उसके आधार पर अपन निकाल लेते हैं, जो सिंपल तरीका है जैसे ओम्स लॉ वाला है। तो पहले अपन टोटल रेजिस्टेंस RT निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को I बराबर V/R चाहिए। और I क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होगा? V1 बराबर I इंटू R होगा। ठीक है, तो I के लिए मुझे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? RT बराबर R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 50 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मुझे यहाँ का करंट चाहिए, क्योंकि करंट जब निकलेगा तभी मेरा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा R1 के अक्रॉस। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा मेरा? टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 50। तो डिवाइड किया तो अपना कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो यहाँ से जो गुजरने वाली धारा है वो कितनी है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब जो 2 एम्पियर है वो इधर से गुजरेगी, वो इधर आएगी पूरी। तो इस सर्किट में जो करंट रहेगी इन दोनों रेजिस्टेंस के से गुजरती हुई वो 2 एम्पियर रहेगी। ठीक है, तो अभी अपन निकाल सकते हैं कि R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो R1 के अक्रॉस कितना हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप? तो आपको यहाँ पे निकालना है V1 बराबर I इंटू R1। तो I कितना है? 2 एम्पियर और R1 कितना है? 30। तो कितना हो गया? 60 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, V2 निकालना है। तो V2 I कितना है आपका? 2 एम्पियर इंटू V2 R2 कितना है? 20 बराबर 40 वोल्ट। ठीक है, अभी देखो इन दोनों का एडिशन 100 हो रहा है, यानी कि अपना यहाँ पे क्या लग रहा है? KVL अप्लाई हो रहा है। KVL जो अपन देखा था, तो KVL में क्या था कि जो आरोपित वोल्टेज है और सर्किट में ड्रॉप वोल्टेज है, तो इनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो अपना देखो कि 100 प्लस के और माइनस के ये ले लेंगे अपन, ये आपका ये हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव लेते हैं ना, साइन को देखना होता है। तो यहाँ से जो निकलने वाला करंट अगर पॉजिटिव ले रहे हो, इसको प्लस ले रहे हो, तो यहाँ का निकलने वाला क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना था? 60, तो माइनस 60। और यहाँ का नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना था? 40 बराबर 0। एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो 100 प्लस के हैं और 100 माइनस के हैं, तो 100 में से 100 गया तो बचा गया 0। तो अपना ये जो है KVL को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो KVL को ये फॉलो कर रहा है। अब ये देखो, ये तो हुआ अपना सिंपल जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाला है। अभी अपन फॉर्मूले के आधार पर निकालते हैं। तो फॉर्मूले के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे V1 निकालना है तो टोटल वोल्टेज और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस लेना है और टोटल रेजिस्टेंस को योग कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही V2 का और रहेगा। तो टोटल वोल्टेज R2 लेना है और ये जोड़ देना है, बस सिंपल है। तो यहाँ पे V1 का निकाल लेते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। टोटल वोल्टेज अपना है 100, रेजिस्टेंस कितना है? R1 की वैल्यू कितनी है? 30, टोटल कितना है? 50। तो इसको क्रॉस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 और 2 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा? 60 वोल्टेज। तो ये अपना 60 वोल्टेज आया था यहाँ पे। V1 बराबर कितना? 60 वोल्टेज। ठीक है, ऐसे V2 निकाल लेते हैं 100। R2 कितना है? 20
बटा टोटल रेजिस्टेंस अपना 50 है, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे तो कितना हो गया 2, और 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 40 वोल्टेज। यहाँ का अपन ने V2 का मान 40 निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए